चैत्र नवरात्र में इन दिनों माता रानी के मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। रतलाम में भी अब 3 दिनों तक अलग अलग प्राचीन माता मंदिरों में भव्य आयोजन होंगे। रतलाम में मां के 2 ऐसे अद्भुत प्राचीन मंदिर हैं जहां 2 देवियां एक साथ विराजमान है। मेवासा में प्राचीन अम्बे माता मंदिर में बड़े ही अद्भुत व अनूठे दर्शन होते हैं। यहाँ प्राचीन प्रतिमा में मां अम्बे माता के गोद में मां दुर्गा विराजमान है। ऐसे में यहाँ के दर्शन कर श्रद्धालु अपने आप को धन्य मानते हैं। वहीं इस मंदिर पर मान्यता है कि मां के द्वार पर सिक्के चिपकाने के दौरान मन्नत मांगते वक्त सिक्का चिपक गया तो समझो मां का आशीर्वाद मिल गया। इसी तरह से मलेनी नदी के किनारे भी भैंसासरी माता का मंदिर है और यहाँ भी प्राचीन प्रतिमा में 2 देवियों के एक साथ दर्शन होते हैं। यहाँ एक प्रतिमा में ही माँ भैंसासरी माता और नवलसुर माता दोनों के दर्शन होते हैं। यहाँ अखंड ज्योत 365 दिन प्रज्वलित रहती है। कहा जाता है कि भैंसासरी माता मंदिर पर एक समय में मलेनी नदी के जल से दिए जला करते थे। यह भैंसासरी माता का धार्मिक स्थल मलेनी नदी से लगा हुआ है। बारिश में नदी का जल माता मंदिर को छूता हुआ बहता है। यहाँ भी श्रद्धालु 12 महीने आते रहते हैं। यहाँ के पुजारी चंद्रशेखर राव ने बताया, पुरातत्व विभाग की जानकारी के अनुसार 3000 वर्ष पुराना पाया गया है। ये प्रथम जो बड़े रूप में माँ बैठी हुई है, ये भगवती अम्बा कहा जाता है और ये जो गोदी में बैठी हुई है, ये भगवती उड़ के आई है, ऐसे हमारे पूर्वज लोग बताते रहे हैं। फिर माँ भगवती ने सपना दिया कि ये मेरी छोटी बहन है, इसको मेरी गोदी में विराजित की जाए। हाँ, ये सिक्के चिपकते हैं, दूसरे किसकी गोद नहीं भरी हुई है, किसके संतान नहीं होती है, वो भी आकर के भगवती के यहाँ अगर गोदी भरवाती है तो उनके भी पुत्र संतान प्राप्त होती है। सिक्के की जहाँ तक बात है, कोई सिक्का लेते हैं, अपना उद्देश्य बोलते हैं कि भगवती मेरा एक काम हो जाए, चिपक जाना चाहिए, तो वो चिपक जाता है। रतलाम में आज धर्मथ युद्ध के वीर योद्धाओं की याद में 15 अप्रैल को महाराजा श्री रतन सिंह जी के बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। रतलाम शहर नगर निगम चौराहे पर महाराजा रतन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के अलावा बड़ी संख्या में समाज सेवी व जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस आयोजन में रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय व नगर निगम अध्यक्षा मनीषा शर्मा के अलावा कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया सहित कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने बारी बारी से महाराजा रतन सिंह जी के शौर्य गाथा का गुणगान किया और उन्हें याद किया। के किनारे धर्मथ नामक स्थान पर हुआ। 15 अप्रैल को प्रातः युद्ध प्रारंभ हुआ और दोपहर होते होते युद्ध में शाही सेना की पराजय दिखने लगी। ऐसी स्थिति में राजपूत सरदारों ने विचार किया कि आपसी लड़ाई में राठौर वंश के सिरमौर जोधपुर महाराज श्री जसवंत सिंह जी के प्राणों का बलिदान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जसवंत सिंह जी को युद्ध से बाहर निकालने की योजना बनाई। योजना अनुसार युद्ध का भार रतलाम के राजा श्री रतन सिंह जी को सौंपा गया और जसवंत सिंह जी को जोधपुर की ओर रवाना किया गया। महाराजा श्री रतन सिंह जी ने शाही सेना का नेतृत्व करते हुए अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया, किंतु विद्रोही शाहजादों की सेना के सामने शाही सेना ज्यादा देर टिक नहीं सकी। महाराजा रतन सिंह जी के भाई फतेह सिंह जी, सांचोरा चौहान, अमरदास जी एवं भगवान दास जी, जसराज बारट सहित हाड़ा, भाटी, सोनगरा चौहान, गौड़, झाला आदि अनेक राजपूत सरदारों सहित सभी वर्ग एवं जातियों के योद्धा अपने प्राणों को बलिदान इस युद्ध में किया। ये सोच लेकर हमारे संरक्षक और 3-4 और हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हमसे चर्चा करी थी कि 15 अप्रैल को महाराजा साहब का बलिदान हुआ था और हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करके उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। उस बार इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी हम लोगों ने। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धीरेन्द्र सिंह जी सरवन, नरेंद्र सिंह जी पवार, शीलन सिंह जी अठाना एवं समाज के वो वरिष्ठ जिन्होंने हम युवा को ये प्रेरणा दी कि इस प्रकार के समाज के कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। तो ठीक है, सर्व समाज इसमें शामिल रहे, क्योंकि महाराज तो पूरे शहर के थे। उन्होंने शहर की स्थापना करी, शहर को विकसित करा
शहर के लिए ही अपनी प्राण की आहुति दी। चुभती और बढ़ती गर्मी में नगर निगम ने प्राचीन त्रिवेणी कुंड की सुध ली और शहरवासियों के लिए लुप्त होता त्रिवेणी कुंड आज पानी की कलकल और छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए एक बार फिर चहक उठा। अंबा टाइम्स की पहल पर निगम प्रशासन का रुख त्रिवेणी कुंड की ओर हुआ और शहर के हर बाशिंदे के लिए आज यह मनोरंजन स्थल बन रहा है। लाइफ गार्ड राकेश लालावत ने बताया। राकेश लालावत। राकेश जी, जिस तरह से अभी त्रिवेणी की रिपेयरिंग हुई है और कई बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लिए क्या रखा गया और किस तरह के कितने लोग आ रहे हैं रोज के यहाँ पर? सर अभी तो कल से चालू हुआ है, तो कल तो अच्छी काफ़ी भीड़ थी, 101 जने थे। अभी तो कम है, अभी दोपहर में बढ़ेंगे। और सिक्योरिटी के हिसाब से इन्होंने नगर निगम में फ्लोटर और ट्यूब दे रखे हैं और 3 जने और आएंगे लाइफ गार्ड, आज कल से आ जाएंगे। पहले का अभी क्या कंडीशन है त्रिवेणी की? पहले की तो अभी अच्छी है कंडीशन, अभी अच्छी हो गई है, पूरी सफाई भी है। हाँ, कहाँ से लोग आ रहे हैं? तो ये रतलाम से पूरे रतलाम से आ रहे हैं। रतलाम जिले के सेलाना के कोटड़ा निवासी 22 वर्षीय व्यक्ति पर आरोपी द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक प्रवेश की मामूली बात को लेकर आरोपी राजाराम से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने प्रवेश पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों को जब इस घटना की भनक लगी, तब ग्रामीणों ने चाकू मारने वाले राजाराम को धर दबोचा और सेलाना थाने पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजाराम को हिरासत में ले लिया। जानकारी मिलते ही थाने पर पहुंचे एडिशनल एसपी राकेश खाखा ने आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि कोटड़ा में एक बारात आई हुई थी। 3 लड़कों के बीच आपस में बातचीत चल रही थी। इसी दौरान वहां पर मौजूद आरोपी राजाराम को ऐसा लगा इन लड़कों के द्वारा मुझे कुछ बोला जा रहा है। इसी बात पर उनके बीच कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ गया। आरोपी राजाराम ने प्रवेश के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिससे प्रवेश की मौत हो गई। इसके बाद एडिशनल एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। सर बताएं क्या है पूरा मामला? वीडियो सराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटड़ा में बारात आई हुई थी और जहाँ पर जो 3 लड़के हैं, इनके बीच में आपसी जो है वार्तालाप चल रही थी। वार्तालाप चलते में जो आरोपी है, इसको ये लगा कि मुझे जो है इनके द्वारा जो है कुछ बोला जा रहा है। इस बात को लेकर जो है विवाद हुआ और जो आरोपी राम राजा है, इसने द्वारा जो है प्रवेश को जो है चाकू से मार दिया, जिसमें जो है उसकी हत्या की गई और उसमें उसकी मृत्यु हुई। वर्तमान